अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में दुनिया के यूनिक ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर की खबर पर बात करेंगे। हमास की एक और कामयाबी, तुर्क डिफेंस इंडस्ट्रीज की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, यूनान की टेक मॉडर्नाइजेशन की कोशिश, पोलैंड को हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज, साउथ कोरिया और जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमेरिकी कंपनी ने एक यूनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑटोनोमस एयर व्हीकल मुतारिफ करवाई है, जिसको रोड रनर का नाम दिया गया है। रोड रनर एम के नाम से इस इंटरसेप्टर से वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। रोड रनर दरअसल एक रीयूजेबल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेटर सुपरवाइज्ड ऑटोनोमस एयर व्हीकल है। इसको ट्विन टर्बोजेट इंजन से पावर्ड किया गया है, जबकि इसमें मॉड्यूलर पेलोड कॉन्फ़िगरेशन ऑफर की जा रही है, जो इसे वैरायटी ऑफ मिशंस में इस्तेमाल के काबिल बनाती है। कंपनी की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक रोड रनर एम एक हाई एक्सप्लोसिव इंटरसेप्टर है, जिसको ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस मकासद के लिए रैपिडली लॉन्च किया जा सकता है। ये इंटरसेप्टर वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई, इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर जरूरत पड़ने पर ये सेफली रिकवर और रीलॉन्च भी किया जा सकता है। सिंगल ऑपरेटर एक ही वक्त में कई रोड रनर इंटरसेप्टर्स को सुपरवाइज कर सकता है। इसमें खुदकार निज़ाम के तहत न सिर्फ लॉन्चिंग बल्कि वापस लैंड करने जैसी सलाहियत भी मौजूद है। इसकी स्पीड तकरीबन 950 किलोमीटर पर आवर है, ताहम इसकी रेंज अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। एयरबस हेलीकॉप्टर की जर्मनी में मौजूद साइट ने जर्मन नेवी के पहले सी टाइगर हेलीकॉप्टर को कामयाबी से टेस्ट फ्लाई किया है। जर्मन नेवी ने टोटल 31 NH-90 हेलीकॉप्टर्स अपनी नेवी की मल्टी रोल फ्रिगेट्स पर इस्तेमाल के लिए 2020 में ऑर्डर किए थे। इब्तदाई हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज 2025 के एंड पर शुरू होंगी। NH-90 सी टाइगर जर्मन नेवी की सर्विस में मौजूद MK-88A सी लिंक्स हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा, जो 1981 में जर्मन नेवी की सर्विस में शामिल हुए थे। इससे पहले भी जर्मन नेवी 18 सी लाइन NH-90 हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो उसे 2019 से 23 के दरमियान एयरबस की जानिब से मरहलावार डिलीवर किए गए थे। फ्रेंड्स, हमास के ऑफिशियल्स ने कहा है कि उन्हें इतवार के रोज हमलावर फोर्सेस के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई है। हुकाम के मुताबिक सेंट्रल गजा स्ट्रिप में 60 इसराइली फौजी तैनात थे, जिन्हें कामयाबी से निशाना बनाया गया। इतवार को सुबह 4:30 पर हमास की जानिब से जोहर दीक रीजन की मशरकी अतराफ में जहां 60 इसराइली फौजी कैंपों में मुकीम थे, वहां उनको बारूदी मवाद रख कर निशाना बनाया गया। ख्याल रहे कि जुमे के रोज इसराइल और फलस्तीन के माबैन जंग बंदी का खात्मा हो गया था, जिसके बाद इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी का आगाज कर दिया गया, जबकि हमास की जानिब से यह कार्रवाई इतवार के रोज सुबह 4:30 पर की गई है। बरतानवी एयरफोर्स ने अपने P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए मकामी स्टिंगरे टॉर्पीडो का इंतखाब किया है। स्टिंगरे टॉर्पीडो रॉयल नेवी की सर्विस में पहले से मौजूद है, जबकि ये सरफेस के अलावा एयर प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्टिंगरे दरअसल एयरलॉर्ड एंटी सबमरीन वारफेयर लाइट टॉर्पीडो है, जिसको न सिर्फ फ्रिगेट्स बल्कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से भी बवक्त जरूरत लॉन्च किया जा सकता है। ये टॉर्पीडो हर किस्म की सबमरीन टारगेट्स के खिलाफ इफेक्टिव है। तुर्क एक्सपोर्टर्स असेंबली के डाटा के मुताबिक तुर्की की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री ने गुज़श्ता बरस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक $4.8 अरब की डिफेंस एक्सपोर्ट्स की हैं। तुर्क दिफाई सनत ने यह हदफ इस साल नवंबर के महीने में हासिल किया है, जबकि गुज़श्ता बरस दिसंबर तक तुर्की की डिफेंस एक्सपोर्ट्स $4.4 अरब रही थी। ताहम अभी इस साल में एक महीना बाकी है और तुर्की के मीडिया सोर्सेज का कहना है कि उनके मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री इस साल के एंड तक $5.5 अरब का नंबर अचीव कर लेगी। तुर्की के बारे में रिपोर्ट्स है कि वो 230 से ज्यादा डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स 170 से ज्यादा ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। इसमें खास तौर पर एरोस्पेस इंडस्ट्री से मुतालिक प्रोडक्ट्स काबिल जिक्र हैं। तुर्की को ओवर द ईयर्स यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी डिफेंस प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स के हवाले से ऑर्डर्स मिले हैं, जिनमें ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और मुतलका वेपन्स काबिल जिक्र हैं।
यूनान के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने टैंक्स की मॉडर्नाइजेशन पर गौर कर रहा है। इस सिलसिले में यूनान के ऑफिशियल्स ने इटालियन बेस्ड डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी लेनार्डो से भी बातचीत की है। यूनान अपने जर्मन साख्ता लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है। ख्याल रहे कि यूक्रेन जंग के आगाज के बाद ही उस वक्त यूक्रेन को टैंक की रिक्वायरमेंट्स का कहा गया था, जिसको लेकर यूरोपियन आर्मीज के स्टोर्ड टैंक्स को आउटडेटेड करार दिया गया था और इन टैंक्स में लेपर्ड 1 टैंक भी शामिल था। गालबन इसी बात को पेश नजर रखते हुए यूनान की जानिब से अब अपने टैंक्स को मॉडर्नाइज करवाने पर गौर किया जा रहा है। इस मॉडर्नाइजेशन प्लान में 105 मिलीमीटर की मेन गन को 120 मिलीमीटर की गन से रिप्लेसमेंट के अलावा यकीनी तौर पर आर्मर और फायर कंट्रोल सिस्टम के एतबार से मॉडर्नाइज किया जाएगा। यूनान के बारे में कहा जाता है कि वो जर्मन साख्ता लेपर्ड 1 टैंक का सबसे बड़ा यूजर है और उसके पास 500 से ज्यादा लेपर्ड 1 मेन बैटल टैंक मौजूद है। पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि पोलिश स्पेशल फोर्सेस को 2 मजीद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए हैं। पोलैंड ने इब्तदाई तौर पर 2019 में स्पेशल फोर्सेस के लिए 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो उसे सिर्फ 1 साल के अंदर पोलैंड में मौजूद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की फैक्ट्री की तरफ से डिलीवर कर दिए गए थे। बाद में 4 मजीद S-70 ब्लैक हॉक का कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन किया गया था, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर्स अभी डिलीवर कर दिए गए हैं, जबकि मजीद 2024 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस साल जुलाई में पोलिश आर्मामेंट एजेंसी ने कहा था कि मजीद S-70 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी प्रोड्यूस किए जाने हैं। ख्याल रहे कि पोलैंड ने अमेरिका से बड़ी तादाद में अपाची हेलीकॉप्टर्स भी ऑर्डर कर रखे हैं, जबकि इसने मई 2023 में 22 लेनार्डो के AW101 हेलीकॉप्टर्स भी इटली से ऑर्डर किए थे, जो सोवियत साख्ता Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को पोलिश आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में रिप्लेस करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज मिड 2025 में स्टार्ट होंगी। इसके अलावा पोलैंड ने इटालियन कंपनी लेनार्डो से 32 AW149 भी ऑर्डर किए हैं, जिनका ऑर्डर गुज़श्ता बरस प्लेस किया गया था। यूं पोलिश आर्म्ड फोर्सेस बहुत जल्द ब्लैक हॉक, AW149, AW101 के अलावा अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही होंगी। जनूबी कोरिया की एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल एक F-35A तैयारा जो गुज़श्ता बरस बर्ड स्ट्राइक की वजह से डैमेज हो गया था, उसको अब रिटायर किए जाने का फैसला किया गया है। इसको रिटायर किए जाने की बुनियादी वजह इसकी रिपेयर कॉस्ट और सीरियस डैमेज को करार दिया गया है। कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तैयारे में 300 से ज्यादा अहम कंपोनेंट्स डैमेज होने की शनाख्त हुई है, जबकि इस तैयारे को अगर रिपेयर किया जाता है तो इसकी रिपेयर कॉस्ट $107.6 मिलियन बताई गई थी, जिसको लेकर अब इसे कोरियन एयरफोर्स की जानिब से रिटायर करने का फैसला किया गया है। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया ने इस साल के अवाइल में ही $5.06 अरब की लागत से अमेरिका से 25 F-35A तैयारे खरीदने का भी मुआहदा साइन किया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।